हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। टाइप्स ऑफ ड्रामा के लास्ट एपिसोड में हमने ड्रामा ऑफ आइडियाज को डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे पोएटिक ड्रामा के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही लगता है कि पोएटिक ड्रामा असल में पोएम्स का ड्रामा है, यानी कि इसके डायलॉग जो होते हैं वो वर्स फॉर्म में लिखे होते हैं, पोएम्स के फॉर्म में लिखे होते हैं, पोएट्री में लिखे होते हैं, बजाय कि प्रोज फॉर्म में लिखे होने के। पोएटिक ड्रामा सबसे ज़्यादा पॉपुलर था क्वीन एलिजाबेथ के ज़माने में, यानी कि एलिजाबेथन एज में, और विलियम शेक्सपियर इसके ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं। लेकिन आगे चल के एक बार फिर से इसको दोबारा से जीवित करने में, रिवाइव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है टी.एस. एलियट का। तो इसके बारे में आइए चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। तो क्या है पोएटिक ड्रामा और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आइए चलिए देखते हैं। पोएटिक ड्रामा इज़ अ जीनर ऑफ लिटरेचर, यानी कि पोएटिक ड्रामा लिटरेचर का एक ऐसा जीनर है दैट रेफर्स टू प्लेस, जो ऐसे प्लेस को रेफर करता है दैट कंटेन्स डिस्टिंक्टली पोएटिक एलिमेंट, जो कि कंटेन करते हैं यानी जिनमें होता है पोएटिक एलिमेंट, यानी ऐसे प्लेस जिनमें पोएटिक एलिमेंट होता है उस लिटरेचर को कहा जाता है पोएटिक ड्रामा। दीज आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज वर्स प्लेस, और कभी कभी इन्हें वर्स प्लेस भी कहा जाता है। वर्स का मतलब होता है पोयम। पोएटिक ड्रामा कंबाइंस बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा, यानी कि जो पोएटिक ड्रामा है ये दोनों की ही क्वालिटीज़ को जो है कंबाइन करता है, पोएट्री की भी और ड्रामा की भी। दैट गिव डीप इम्पैक्ट ऑफ ड्रामेटिस्ट इमोशंस ऑन द रीडर, जो कि जो है एक गहरा प्रभाव डालता है ड्रामेटिस्ट के इमोशंस का रीडर्स के ऊपर। इन फैक्ट पोइट्री कंबाइंड विद ड्रामा इंक्रीजेस सीरियसनेस। तो वास्तव में क्या है कि जो पोइट्री जब ड्रामा के साथ कंबाइन होती है तो वो इसकी गंभीरता को बढ़ा देती है। इन ट्रेजिडी में तो ट्रेजिडी की गंभीरता को बढ़ा देती है। एंड एक्टर्स फील कंफर्टेबल टू लर्न पोएटिक डायलॉग्स, और जो एक्टर्स होते हैं वो भी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि प्लेज में बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं। तो पोएटिक डायलॉग्स को जो है लर्न करना, उन्हें याद करना जो एक्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा आसान होता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पोएटिक डायलॉग्स के साथ। पोएटिक ड्रामा रीच्ड इट्स पिनेकल इन एलिजाबेथन इंग्लैंड, यानी कि जो एलिजाबेथन एज थी उस समय के इंग्लैंड में पोएटिक ड्रामा अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा था, अपने शिखर तक पहुंचा था। बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि इस समय में पोइट्री केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मीडियम ऑफ ड्रामा, क्योंकि इस समय में मीडियम ऑफ ड्रामा क्या था, यानी ड्रामा का माध्यम क्या था, पोइट्री थी। शेक्सपियर स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोएट, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत एक पोएट के रूप में की थी। बट व्हेन ही वॉज एंगेज्ड इन राइटिंग प्लेज, लेकिन जब वो प्लेज लिखने में एंगेज हो गए, यानी जब वो प्लेज लिखने लगे, ही डिड नॉट डिस्कार्ड पोएट्री, तब भी उन्होंने पोएट्री को छोड़ा नहीं। एंड ब्रॉट आउट अ फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री, बल्कि उन्होंने ड्रामा और पोएट्री का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लेकर वो आए। इन द 20th century, टी.एस. एलियट गेव द थिएटर अ वर्केबल ड्रामेटिक वर्स, यानी कि 20th century में टी.एस. एलियट ने थिएटर को एक ड्रामेटिक वर्स दी जो कि वर्केबल थी, यानी कि जो उस समय भी जो है यूज़फुल हो सकी, उस समय भी पॉपुलर हो सकी, जिसका इस्तेमाल किया गया। एंड हैज़ डन मोर दैन एनी अदर प्ले राइट ऑफ दिस सेंचुरी, और उन्होंने ज़्यादा काम किया किसी भी दूसरे प्ले राइट से 20th century के, टू गेट ऑडियंस टू एक्सेप्ट दिस वर्स, जिससे कि ऑडियंस जो है एक्सेप्ट करे वर्स प्ले को, यानी कि पोएटिक ड्रामा को। यानी कि पोएटिक ड्रामा को 20th century में पॉपुलर बनाने के लिए सबसे अच्छा, बेहतरीन और बढ़िया काम किसने किया था, टी.एस. एलियट ने। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। व्हेन रीडर्स थिंक ऑफ पोएटिक ड्रामा, यानी कि जब रीडर सोचते हैं पोएटिक ड्रामा के बारे में, विलियम शेक्सपियर्स नेम एंड प्लेस लाइकली कम टू माइंड। तो जाहिर सी बात है कि विलियम शेक्सपियर का नाम और उनके प्लेज ही हमारे मन में आते हैं। एडिशनली शेक्सपियर ऑफन यूटिलाइज्ड वर्स, तो असल में जो है शेक्सपियर जो थे वो वर्स का इस्तेमाल कब करते थे अपने प्लेज में, व्हेन राइटिंग डायलॉग फॉर रॉयल्टी, एरिस्टोक्रेसी एंड फॉर कैरेक्टर्स हु व्यूड देमसेल्फ एज मोर इम्पॉर्टेंट और अबव दोज अराउंड देम। तो
शेक्सपियर जो है अपने प्लेज में वर्स डायलॉग का यानी कि पोएटिक डायलॉग का इस्तेमाल करते थे रॉयल्टी के लिए यानी कि राजसी खानदान से जुड़े हुए लोगों के लिए, एरिस्टोक्रेसी के लिए यानी कि ऊंचे खानदान के जो लोग थे वो वर्स फॉर्म में अपने डायलॉग बोलते थे, या फिर ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट महसूस करते थे, इन सभी लोगों के लिए वर्स के डायलॉग जो है होते थे। देखिए असल में होता क्या था, जैसे आप देखें कि हैमलेट प्ले देखिए, तो उसमें जो प्रिंस हैमलेट है या जो राजसी खानदान के लोग हैं वो जब बोलते थे तो वो हमेशा उनके डायलॉग वर्स फॉर्म में होते थे, जबकि जो मामूली सैनिक हैं और दरबारी हैं बाकी लोग हैं वो जब बोलते थे तो उनके डायलॉग प्रोज फॉर्म में होते थे। बल्कि इतना ही नहीं, जब खुद प्रिंस हैमलेट भी राजसी खानदान के लोग से बोलता था, ऊंचे एरिस्टोक्रेसी के लोगों से बोलता था, तब तो वो वर्स फॉर्म में बोलता था, लेकिन जब साधारण सैनिकों से और ऐसे लोगों से बात करता था तब वो जो है प्रोज फॉर्म में भी बात कर लेता था। तो इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर केवल जो वर्स फॉर्म में बोलता है शेक्सपियर के प्ले में तो वो हाई प्रोफाइल इंसान है, और जो प्रोज फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं डायलॉग में वो जो है सामान्य साधारण लोग हैं। A Midsummer Night's Dream, Shakespeare's best known comedy, is a fine example of verse or poetic drama। तो इस प्ले का आपने नाम सुना ही हुआ होगा कि A Midsummer Night's Dream ये शेक्सपियर की बेस्ट नोन कॉमेडी है और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वर्स या फिर पोएटिक ड्रामा का। तो दोस्तों ये था वर्स प्ले या पोएटिक ड्रामा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।